मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने इन फ्यूचर के लिए। जब आपका नेट क्वालिफाई होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आप JRF क्वालिफाई करेंगे, आप PhD करेंगे, स्कॉलरशिप लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपकी तैयारी में थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं कुछ टॉपिक्स लाई हूँ जिनसे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके माध्यम से हम समझेंगे कि पेपर फर्स्ट को हमें कैसे तैयार करना है। क्योंकि यदि आपने पेपर फर्स्ट को इग्नोर किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। चाहे आप पेपर सेकंड कितना भी पढ़ लीजिए, यदि आपने पेपर फर्स्ट को टाइम नहीं दिया, 3 से 4 घंटे नहीं दिए, तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर सकते। यही रियलिटी है, ठीक है। तो ये आपको एक सत्य वास्तविकता से परिचित करा रही हूँ मैं कि अभी भी अगर आप पेपर फर्स्ट को इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप UGC नेट JRF एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पेपर फर्स्ट को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। चाहे वो आप पुस्तक से पढ़िए, चाहे आप PYMCQ से तैयार करिए, या फिर आपको कोई अच्छा एजुकेटर मिल रहा है उसके गाइडेंस में आप तैयारी ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी को हायर एजुकेशन की जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, और साथ ही पेपर फर्स्ट में टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन और मैथ, रीजनिंग के सभी के क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ, टॉपिक्स प्रोवाइड करा रही हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है रीजनिंग का है। द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड इज। संसार में पाए जाने वाले तथ्यों के बारे में जानकारी है तो कौन सा तर्क सहायक होता है? जब आप संसार से कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, तो आपका इंडक्टिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंडक्टिव। तो ये आपका आज्ञात्मक हो जाएगा। यहाँ पे जो 3 ऑप्शन हैं बहुत ही अनुमानजन्य, ये भी है कि आप अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे इंडक्टिव, डिडक्टिव और एनालॉजिकल, मतलब आगमनात्मक, निगमनात्मक और सादृश्यात्मक, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। यहाँ से आपका 2 अंक पक्का आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 50 क्वेश्चन में आपको 100 जो है अंक मिलते हैं, और यदि आप 30 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो आप अपना जो है, उधर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और 70 उधर कर लिए, 30 इधर कर लिए, तो आपका JRF हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जनरल की जो कट ऑफ जा रही है बहुत हाई जा रही है, तो आपको इससे भी अधिक करना पड़ेगा। आप उधर मान के चलिए कि 100 प्लस, और इधर आप 35 प्लस लेकर चलिए, तब आप JRF प्राप्त कर सकते हैं यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, ये फर्स्ट आपका स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार वाला। और दोस्तों देखिए, सही गाइडेंस और सही मार्गदर्शन जिसको भी मिलेगा वो निश्चित किसी भी एग्ज़ाम को, ठीक है, तो एक अच्छी गाइडेंस में रहिए, एक सही दिशा निर्देश में रहिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। Which of the following commission committee in the post independent India has paid attention all the level of education? निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से भी ये रिपीट होता है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूंगी, जैसे सेकंड जो आपका क्वेश्चन पेपर है वहाँ भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 20 से 25 टॉपिक रिपीट होते हैं। वैसे ही यहाँ भी लगभग 15 से 20 टॉपिक रिपीट होते हैं। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा रिस्पांस मिल सकता है इस रिजल्ट के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप PYMCQs को बहुत ही अच्छे से तैयार करिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि कौन सी ऐसी समिति है जो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है, वो है आपकी कोठारी कमीशन। दोस्तों कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 में आया था। मुदालियर आयोग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1952 में आया है। राधाकृष्णन 1948 में आया, और फर्स्ट 1948 में यह आया है, उसके बाद मुदालियर आया, उसके बाद आपका कोठारी आयोग आया है। तो ये इसने तीनों पर ध्यान दिया है, तीनों पर, मतलब प्राथमिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, आप PYMCQ उठा के देखेंगे कि जो कोठारी है उनके आगे जो उनका नाम है वो DL है, DM है, DS है, तो DS कोठारी है, ध्यान रखिएगा। 1964 में ये आया था, वो भी हायर एजुकेशन से ही है। देखिए स्टार वाला ही क्वेश्चन है ये भी आपका, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट स्कोप फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस।
व्यवहारगत क्रियाजन्य अनुभव के लिए सबसे अधिक गुंजाइश किसमें होती है, मतलब जहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं व्यवहारगत क्रियाजन्य। तो ये आपको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, वर्कशॉप से मिलेगा, कार्यशाला से, जहाँ पे लगभग 8 से 10 लोग होंगे आपके साथ। और ये लगभग आपका जो रहता है 1 वीक का जो है वर्क रहता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और ये जो सिंपोजियम है, अच्छा सिंपोजियम किसने दिया है, पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, सिंपोजियम किसने दिया है, ये चारों ही आपको तैयार करने हैं, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी भी टाइम है, अभी एग्ज़ाम आपका 13 जून से स्टार्ट होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ICT से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, क्योंकि आज के ज़माने में, प्रेजेंट टाइम में ब्लूटूथ का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए ब्लूटूथ पर भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ किसका जो है उदाहरण है, तो पेन का है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपका ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, चलिए, और बाकी यहाँ पे जो लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन है, वैन है, ये अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी ICT से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक मुझे अच्छे लगे हैं वो मैं लेकर आई हूँ कि ये हाँ एग्ज़ाम में आने वाले। और आपको पता है कि दोस्तों मैं मैराथन क्लास भी लेकर आना चाहती हूँ, तो क्लास लगी हुई है दिन में 3 से 4 के बीच में रह सकती है मैराथन क्लास, या रात्रि में 8:30 से या 9 बजे से आपकी ये क्लास रह सकती है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अस ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज द्वितीयक भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है, तो ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी द्वितीयक भंडारण में आपकी आ जाएंगी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और आपका फ्लैश ड्राइव। तो ये इनको नोट कर लीजिएगा, द्वितीय भंडारण में ये आते हैं। पूछ दिया जाएगा इनमें से द्वितीयक भंडारण कौन कौन से हैं, तो फ्लॉपी, ऑप्टिकल और फ्लैश है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन नहीं है तो ये था हमारा। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और छोटी छोटी क्लासेस से, छोटी छोटी चीज़ों से आप आगे बढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जिस टॉपिक में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, वैसे मुझे जो लग रहा है कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों को देना चाहिए, हमारे मित्र जो हैं उनको ये चीज़ बतानी चाहिए, तो वो मैं लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप नए हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पुराना वाला भी या फिर न्यू वाला भी, क्योंकि पुराने वाले में मैं नहीं हूँ, वहाँ पे 1000 लगभग लोग जुड़े हैं। न्यू वाला इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ से मैं लेफ्ट हो गई और वहाँ पे मैं अब मेंबर नहीं बन सकती हूँ, या मतलब मैं ऑनर नहीं बन सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग को हो सकता है भविष्य में अगर उस पर काम किया, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि जो है कुछ चीज़ें ऐसी कंडीशन हो गई कि उसमें मैं नहीं ऐड हो पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन 1000 लोग हैं वहाँ पे भी। अच्छा, हमारे जो मित्र हैं जो लगभग PhD हैं, नेट क्वालिफाई, वो लोग अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे क्विज़ वगैरह सेंड कर रहे हैं। और जो नया वाला है वहाँ भी क्विज़ वगैरह होती है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडू क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हमारा क्या है, आपका ही है। आप लोग आइए, आपका स्वागत है, आप लोग तैयारी करिए। जो ओल्ड वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें लगभग 480 PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की गई हैं, उनको आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। रात्रि में हो सकता है लाइव भी हो जाए आज पेपर सेकंड का हिंदी साहित्य का। तो चलिए मिलते हैं उसी में फिर। धन्यवाद।